ये इसका बाप कितना मासूम है, कितना सीधा है, इतना भी बुरा नहीं है। आपने सिर्फ एक झलक मेरे शोर की देखी और उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ आपको नजर आ गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए और बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, दुआएं देने के लिए। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को नाश्ता दिया, बर्तन वगैरह धोकर मैं अभी फ्री हुई हूँ। जैसा कि आपको पीछे नजर आ रहा होगा, बर्तन धुल चुके हैं और घर के जो दूसरे काम है ना, मैंने कहा वो बाद में कर लूंगी। सबसे पहले मैं अपना व्लॉग जो है ना उसको स्टार्ट कर। 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कराची की जो जिंदगी है ना वो एकदम खवारी वाली है। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि आप कितनी नेगेटिव बातें करती हैं, जिस शहर में आप रहती हैं आप उसी की बुराई कर रही हैं। कराची की बुराई बिल्कुल नहीं कर रही थी मेरी जान। मैं आपको कराची की जो सूरत हाल है, कराची की जो इंतजामिया है, मैं उसके बारे में आपको बता रही थी, समझा रही थी। अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपको कराची के बारे में पता नहीं होगा। अच्छा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मोबाइल के ऊपर जो है छींटे पड़ रहे थे। मैंने कहा अंदर आके आपसे बात करती हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी, मैंने कोई कराची की बुराई नहीं की है। मैं कह रही थी कि हमारे बच्चे जो है ना 15 दिन स्कूल जाते हैं, 15 दिन हमारे बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी होता है, बच्चे फेल भी हो जाते हैं और फीस हमसे पूरी ली जाती है। दूसरी बात, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है। अगर आपके घर में सिर्फ एक पंखा भी चलता है ना दिन में सिर्फ 2-3 घंटे, तो उसका बिल भी 15 से 20 हजार रुपए आता है। और पानी हमारे घरों में जो लाइन का है वो इलेक्शन के दौरान जो है वो आ रहा था, अभी उन्होंने बंद कर दिया है। पानी तो आ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद पानी का बिल हमारे घरों में आ जाता है। गैस जो है रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गायब कर दी जाती है। बावजूद गैस का जो बिल है ना हजारों रुपए का आता है। हमें समझ भी नहीं आती कि हम घर में इतनी बड़ी बड़ी कौन सी देंगे पका रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इतना बिल आ रहा है। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी। आज जैसा कि कराची का मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो हमजा ने सुबह स्कूल जाते हुए स्पेशली मुझे बोला था कि दोपहर में लंच में आपने मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज इतना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह, बारिश वाला। और यहाँ पर मोहम्मद अहमद बैठे हुए ग्रिल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। जाना है, बारिश में जाना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज खाओ और फिर ट्यूशन जाना, ठीक है? भैया आ जाएंगे इतनी देर में। सालन भी बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ है, तो अभी मुझे सालन नहीं बनाना पड़ेगा। साथ ही मैंने यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी धो दिए, दूध भी उबाल के रख दिया है। और यहाँ पर साथ ही मैंने पीने का पानी जो है वो भी उबाल कर रखा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कूलर में डाल लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, किचन एकदम नीट क्लीन हो गया है, क्योंकि जितने भी बर्तन होते हैं ना एक्स्ट्रा या फिर खाने पीने के, धोकर सूखने के बाद में फौरन से कैबिनेट में रख देती हूँ, तो किचन हमारा एकदम साफ सुथरा लगता है। यहाँ पर मोहम्मद अहमद खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। आज इनकी ट्यूशन की छुट्टी कराएंगे क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा बाहर कीचड़ बना हुआ है। और यहाँ पर मैं हमजा के कपड़े निकाल के काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक हमजा नहीं आया। 1:30 बजे वो आ जाता होता है, लेकिन 2 बज गए, 2:30 बज गए, अभी तक वो नहीं आया, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत तेज बारिश हो रही है। तो हो सकता है उसको कीचड़ की वजह से रिक्शा ना मिल रहा हो। अभी आ गए। हमजा ये ले चाबी। हमजा कैसे फेंकू, कीचड़ है बहुत ज्यादा। पीछे प्लाट में फेंकती हूँ, उठा लेना, देखना। ये लो, कितना ज्यादा कीचड़ हो रहा है। तो 2:30 बजे के करीब जो है ना बच्चा पहुंचा है। ये इस कीचड़ को सूखने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। अभी घर पे पहुंच आया है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर की है, रिक्शा नहीं मिल रहा था। बैग मम्मा को दे दो। कपड़े सारे गीले हो गए, तो बैग भी सारा गीला हो गया, बुक्स भी गीली हो गई हैं। खोलो जरा, चेक करूँ मैं। बुक्स गीली हो गई, शुक्र है बुक्स तो बच गई, लेकिन बैग जो है ना वो सारा आपका गीला हो गया है। रुक जाएंगे, कल तक आपका यूनिफॉर्म भी एक ही है। हंसते मुस्कुराते आए हो, मजा आया है बारिश में आपको? वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें हमजा खाना खा रहा था। जब वो मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो उसको मैं रोटेट करना भूल गई होंगी क्लिप को, तो वो उल्टा डल गए। तो आपको ये लगा होगा कि ये उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, लेकिन कभी बच्चे माशाल्लाह से सीधे हाथ से खाना खाते हैं। कोई भी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाता हमारे घर में।
खाना खा लिया है और अभी जा रहा है ट्यूशन। ये लो अपनी टोपी, जब सिपारा पढ़ोगे तो पहन लेना। मोहम्मद आप नहीं जाना, आपको भैया कीचड़ में कैसे संभालेंगे, गिरोगे कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सब लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हो और मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आप सब लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि आमना वीडियो में मेकअप कर आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग घर में जिस तरह नॉर्मली होते हैं उसी तरह से व्लॉग्स आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी जिस फ़ोन के साथ हम अपना व्लॉग शूट करते हैं उसकी वीडियो क्वालिटी, ब्राइटनेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आपको बेटर नज़र आता है। अभी आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद अहमद और हमजा ने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं, बट मुझे फ्रेंच फ्राइज नहीं पसंद, इसलिए मम्मा मेरे लिए किचन में बना रही हैं रोटी। तो चलिए उनके पास चलते हैं और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मम्मा बना रही हैं अपने लिए और मेरे लिए रोटी। अच्छा जी, आमना की शुरू से आदत है, आमना जो है ना जब तक रोटी ना खाए ना आमना को तसल्ली नहीं होती। इसी तरह हम पाकिस्तानी लोग जब तक रोटी ना खा लें हमारा पेट नहीं भरता। तो अभी जो है मोहम्मद अहमद सो रहे हैं, हमजा खाना खाकर चले गए ट्यूशन और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने और आमना के लिए रोटियाँ। तो यहाँ पर खाना मैंने बना लिया है, सिर्फ मैंने 2 रोटियां बनाई हैं और रात को ये मैंने तोरी का सालन बनाया था। सारा सालन जो है ना सारा ही मैं इस कोयली के अंदर निकाल कर ले आई हूँ, क्योंकि बिजली जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो फ्रिज में जो चीज़ें रखी हुई होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आमना खाना खा रही है और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि कराची में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। पहले गर्मी हो रही थी, तो उसके बाद अब देख सकते हैं ये सारा दीवार के अंदर जो है ना पानी उतर है और दीवार जो है हमारी सारी गीली हो गई है और साथ में इसका जो पेंट है ना वो भी ख़राब हो गई। खाना खा रही है, इसके साथ मैं भी देती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं ना। मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर, मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो रहा है। पिछले 2 दिन से कराची में मसलसल जो बारिश है ना वो हो रही है। गीला हो रहा था, ये मैंने खाली किया, इसको कहीं हवा में लटकाते हैं ताकि ये भी सूख जाए। तो यहाँ लटका देते हैं कील के साथ, ये यहाँ पर जो ना सूख जाएगा सुबह तक। कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये सब की गलत फहमी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कराची में 2 दिन से बादल बरस रहे हैं। तेज माशाल्लाह से बारिश हो रही है। परसों रात को बारिश थी, कल दिन को बारिश थी, आज रात को बारिश थी और आज का जो पूरा दिन है ना वो भी बारिश होते होते ही गुजर गया। अच्छा जी, अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं छत पर आई हूँ। मौसम मैंने आपको दिखाया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम है, 2 दिन से बारिश हो रही है। एक बात आपसे करती हूँ और यहाँ पर इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने हस्बैंड का फेस रिवील किया था। उसमें मेरा सिर्फ 4 साल का बेटा है, छोटा सा बच्चा है, मासूम है, जिसकी मासूम की शरारत को कुछ नेगेटिव लोगों ने उसकी बदतमीजी का रंग दिया, उसको बदतमीज बोला और उन्होंने बोला कि यहीं से उसने अपने पापा को गलती से कोई लात मार दी या धक्का दे दिया। बोला कि यहीं से पता चलता है आयशा अपने शोहर की कितनी इज्जत करती है, ये छोटा सा लड़का कितना बदतमीज है, इसने अपने बाप को लात मारी है, इसका बाप कितना मासूम है, कितना सीधा है, इतना भी बुरा नहीं है। आपने सिर्फ एक झलक मेरे शोहर की देखी और उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ आपको नजर आ गई। तो पिछले 17 सालों में मेरे ऊपर क्या गुजरी वो तमाम चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप लोगों को जरा बराबर भी उसका दुख नहीं हुआ और आपने भर भर के मुझे इस वीडियो में जूते मारे। कितनी गंदी औरत है, कितनी गंदी इसकी तरबियत है, यहीं से पता चलता है, बेकार औरत है, फजूल माँ है, पता नहीं क्या कुछ मुझे आप लोगों ने बोला। मैं एक चीज आपको बताती चलूं कि ये जो माशरा है ना ये मर्दों का है, औरतों का नहीं है। अगर एक मर्द औरत को बाला से पकड़ के गली के एक कोने से घसीट कर दूसरे कोने तक लाता है ना, तो उस मर्द को दिलासा दिया जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको बोला जाता है कि इतना इसने मारा बेचारे ने, इतना घसीटा इस बेचारे ने, ये थक गया, इसको पानी पिलाओ, इसकी खिदमत करो। लेकिन वही एक औरत ने बेचारी छोटी सी यतीम जिसकी माँ भी नहीं थी, उस बच्ची ने इतने सारे गम उठाए, इतने सारे दुख उठाए, इतनी सारी तकलीफें उठाई, वहाँ पर उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। अभी तो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे बड़े हैं, 2 बच्चे मेरे छोटे हैं और आप लोगों ने इतना मेरा देखा नहीं है कि इसने कितनी मुसीबतों से ये सब सफर तय किया है। औरतें जो है ना वो नेगेटिव कमेंट करती हैं, वो किसी की तरक्की को देख नहीं सकती, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जब वो देखती है ना कि कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, रोते हुए वो हंसी की तरफ आई है, खुशहाली की तरफ आई है, तो वो जलती हैं, फिर वो उसकी टांगे खींचती हैं, फिर वो नेगेटिव कमेंट करती हैं, गंदी गंदी सी बातें करती हैं, उसकी तरबियत पर उंगली उठाती हैं। तो यही आप लोगों का काम है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है। छोटे बच्चे को शरारती बोलते हैं, छोटे बच्चे को बदतमीज नहीं बोलते हैं। मेरे बड़े जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, कैसे वो अपने वालिद के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, कैसी मैंने उनकी तरबियत की है, वो सब आप देख ही रहे होंगे। लेकिन ये जो मेरा मैसेज था ना ये सबके लिए नहीं है, मेरी प्यारी प्यारी आंटियां जो मुझे जान से प्यारी हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरी एज की है, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां जो मेरी बेटी की उम्र की हैं,
वो मुझे कमेंट करती हैं, मुझे दुआएं देती हैं। आप लोगों की दुआओं में इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा पावर है कि ये 1 2 3 4 जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, इनके जो इरादे हैं वो खाक में मिल जाते हैं। तो आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, अच्छा कमेंट कर दिया करें। अगर आप किसी को गलत कमेंट करते हैं तो उसका दिल दुखता है। बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।